गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पाठ 9 का प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। आप सभी अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 53 निकालिए। देखिए, अब पहले ये बताइए कि आपको क्या बनने का मन करता है और क्यों। बड़े होकर आप क्या बनेंगे? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर, या आप अपने पापा जैसा बनना चाहते हैं कि दादाजी जैसा बनना चाहते हैं? आपको जो इच्छा है वो आप अपनी कक्षा में हम सबको बताइए, या फिर आप अपनी कॉपी में भी इसे लिख सकते हैं। आप सपने में क्या क्या देखते हैं? किसी एक सपने के बारे में बताइए। आप सपने देखते हैं ना बच्चों? सपने कई तरह के होते हैं। एक सपना वो होता है जो हम नींद में देखते हैं। वो हम अपनी मर्जी से नहीं देखते हैं, वो नींद में जो भी सपने आते हैं हम देखते जाते हैं। लेकिन एक सपना वो होता है जो हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं कि हमें क्या बनना है बड़े होकर। यहाँ हम उस सपने की बात करते हैं जो हम जगह में देखते हैं, यानी बड़े होकर हमें क्या बनना है। जैसे मेरा सपना था कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और मैं बनी, लेकिन मुझे अपना सपना पूरा करने में पूरी मेहनत करनी पड़ी। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि सपने वे नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो है जो हमें नींद से सोने नहीं दे। अर्थात जब हम सपना देखते हैं कि हमें बड़े होकर के क्या बनना है, तो उस सपना को पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है और तभी हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी से ही आप भी सपना देखना शुरू कीजिए और उसे पूरा करने में पूरे तन, मन और धन से लग जाइए। अगर आपके भी पंख होते तो आप क्या क्या करते हैं? बच्चों, आप कल्पना कीजिए कि अगर पंछी की तरह आपके भी पंख होते तो आप क्या कर सकते थे? उड़ते ना, और उड़ करके सीधे स्कूल पहुंच जाते हैं। ट्रैफिक जाम, सड़क जाम, ये सब आपको नहीं झेलना होता और आप भी पंछियों की तरह आकाश में उड़ जाते और बादलों के बीच भी घूम सकते थे, बहुत आनंद लेते ना। तो आप पंख होने पर और क्या क्या कर सकते हैं वो सब आप अपनी कॉपी में लिखिए। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, इन्हें आप क्या कहते हैं? लिखिए। बाबा। बाबा को आप लोग क्या कहते हैं घर में? बाबा कहते हैं कि और कुछ कहते हैं? अच्छा, आप दादाजी कहते हैं, ठीक है, दादा, बाबा, है ना। उसी तरह से पापा को और क्या कहते हैं? पापा को लोग पिताजी कहते हैं। पापा को भी लोग बाबा कह के पुकारते हैं कई घरों में। और क्या कहते हैं? डैडी, बाबूजी। आप औरों से पता करके भी, अपने दोस्तों से ही पता करके लिखिए कि पापा को और क्या कहा जाता है, बाबा को और क्या कहा जाता है। चंदा। चंदा को और क्या कहते हैं? चंद्रमा, चांद। अच्छा, अगला शब्द है आसमान। आसमान को और क्या कहते हैं? आकाश, गगन, पतंग। पतंग को और क्या कहते हैं? गुड्डी। उसी तरह से चरखी। चरखी को और क्या कहते हैं? ये सब आप पता करके लिखिए। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनका और भी नाम होता है या उसको और क्या कहते हैं, इन शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे आसमान का पर्यायवाची शब्द हो गया आकाश, गगन, और भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह से चंदा का पर्यायवाची शब्द हो गया चंद्रमा, चांद। शशि भी कहते हैं चंद्रमा को। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। आप शब्दों को लिखिए और फिर उसके पर्यायवाची शब्द भी लिखिए। अब अगला प्रश्न है, बताइए कैसा होता है आसमान का रंग? आप आसमान तो रोज देखते हैं, बताइए इसका रंग कैसा होता है? आसमान का रंग होता है नीला, इसलिए आसमान के रंग को आसमानी रंग भी कहते हैं। कोयल का रंग। कोयल कैसी होती है बच्चों? आपने कोयल देखी है क्या? कोयल काली होती है। कविता में भी आप पढ़ेंगे कि देखो कोयल काली है, यानी कोयल का रंग काला होता है। पतंग का रंग। पतंग तो कई रंग के होते हैं, लाल, पीली, नीली, और कई रंगों के मिले हुए भी होते हैं। एक ही पतंग में भी कई रंग होते हैं। सूरज का रंग। सूरज का रंग कैसा होता है बच्चों? इसे आप अपने मन से सोच कर लिखिए। अब अगले वीडियो में बच्चों हम लोग
आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। पेज नंबर 54 में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए।